हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि जब भी हम काम करते हैं तो जो हमारी अपनी सुरक्षा है, सेफ्टी है, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी हम काम करें तो सुरक्षा का जो खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि एक कहावत भी है, जान है तो जहान है। तो आइए देखते हैं कि हमें किन नियमों का पालन करना है। तो सबसे पहले सेफ्टी जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये कुछ यहाँ पे जो है वो सेफ्टी वार्निंग के जो चिन्ह हैं, साइंस हैं, वो दिखाए गए हैं। जैसे हेलमेट है, गॉगल्स हैं, कानों की सुरक्षा के लिए है, जैकेट है, उसके बाद में मास्क है, पैरों की सुरक्षा के लिए गम बूट हैं, सेफ्टी शूज़ हैं, और हाथों की सुरक्षा के लिए जो है वो ग्लव्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। देखते हैं तो सबसे पहले ये जो दिखाया गया है, ये इलेक्ट्रिसिटी के विपरीत अगर हम कोई काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे अगर हम काम कर रहे हैं तो उसका ये सावधानी बरतनी है। उसके बाद में इनहेलेशन ऑफ गैस, हम बहुत सारी गैसेस का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी गैसेस जो होती हैं वो पंजेंट होती हैं और जहरीली गैसेस होती हैं, जिनको सांस लेने से हमें नुकसान हो सकता है। तो उनके जहाँ पे भी ये चिन्ह हम देखें तो हमें इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। हम बहुत सारे लिक्विड्स का इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड रेफ्रिजरेंट भी होता है, जैसे कि आपको मालूम है कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो होता है, जब वो लिक्विड में होता है तो उनका बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिससे हमें फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। तो ये जो साइन है, जहाँ पे भी अगर हमें ये चिन्ह मिलते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जहाँ पे भी हम प्रेशराइज्ड गैस का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे ऐसा चिन्ह देखने से हमें ये चेतावनी मिलती है कि यहाँ पे हमें ये जो गैस है वो प्रेशर के साथ में है, उसका हमें ध्यान रखना है। और ये जहाँ पे भी कोई गर्म आइटम होगी तो वहाँ पे इस तरह का ये चिन्ह हमें देखने को मिलता है। तो हमें गर्मी से जलने से बचने के लिए खास एहतियात बरतना है। तो यहाँ पे हमारी जो पर्सनल सेफ्टी की अगर हम बात करें तो पर्सनल सेफ्टी के लिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमें हेलमेट पहनना है, हमें सेफ्टी गॉगल्स पहनने हैं, हमें हैंड ग्लव्स पहनने हैं, हमें जो कानों की सुरक्षा के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है जिससे हमें कानों का नुकसान हो सकता है, तो वहाँ पे ईयर जो प्लग्स होते हैं वो, और सेफ्टी शूज़, और हमारा ये जो यहाँ पे दिखाया गया है डांगरी जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी जो ड्रेस है वो पहनना ज़रूरी है। अभी अगर हम बात करें तो हम बहुत बार ब्रेजिंग करते हैं, हम आग के साथ में काम करते हैं। तो जहाँ पे भी हम आग का काम कर रहे हैं उसके लिए हमें किस तरह की सुरक्षा की ज़रूरत है। सबसे पहले हमारे पास एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, और जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जो ए क्लास के फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो डिज़ाइन किए गए होते हैं कपड़े की, पेपर की, और ऑर्डिनरी जो कंबस्टेबल होती हैं, जो नॉर्मल आग जो होती है उसको बुझाने के काम में आते हैं। बी क्लास का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो हम फ्लेमेबल लिक्विड्स, जो ग्रीस होती है, पेट्रोल, ऑयल, अगर इस तरह की कोई आग हो तो उसके लिए हमें बी क्लास का जो फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना चाहिए। और सी क्लास का जो एक्सटिंग्विशर होता है वो हम बिजली का जो आग लगती है, स्पार्किंग की वजह से आग लगती है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और एक जो होता है वो ABC पाउडर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो हमारा इन तीनों तरह की जो आग को बुझाने में सक्षम होता है। तो इसलिए ABC टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर है हम उसका इस्तेमाल करें। अभी जब हम ब्रेजिंग करते हैं, बहुत बार हमें जब कॉपर ट्यूब को, एक ट्यूब को दूसरे के साथ में जोड़ना पड़ता है, तो ब्रेजिंग करते वक्त ट्यूब गर्म होती है, हम गैस का भी इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर के हॉजेस भी होते हैं। तो हम सबसे पहले अपने हाथों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी ग्लव्स पहने, और आंखों की सुरक्षा के लिए हम जो है सेफ्टी गॉगल्स पहने। और सिलेंडर्स को कभी भी हम बिना रेगुलेटर के जितना हमें प्रेशर चाहिए उसके हिसाब से उसको इस्तेमाल करें। कभी भी हमें
शॉर्टकट नहीं बरतना चाहिए। और ब्रेजिंग करते वक्त हमें खास ध्यान रखना है कि अगर किसी भी सिस्टम के अंदर प्रेशर हो गैस का तो हमें उसको रिलीज करने के बाद ही ब्रेजिंग या डीब्रेजिंग करनी चाहिए। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, हम क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी एयर कंडीशनर की अगर हम बात करें, रेफ्रिजरेटर की बात करें, तो उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं। और इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए सबसे पहले जो है कि हमारा जो भी हमारा बोर्ड है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर फ्यूज़, एमसीबी, ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो होते हैं उनका इस्तेमाल करें, ताकि कभी भी शॉर्ट सर्किट होने पे ये ट्रिप कर जाएं। और जो भी हमारे टूल होते हैं, जो भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं, उनको प्रॉपर अर्थिंग किया हो और उसके साथ में 3 पिन प्लग लगा हो, ताकि शॉर्ट सर्किट होने के उससे हमें शॉक नहीं लगे। जो भी हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, उनके ऊपर प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए। उनके जो हैंडल हैं, उनके जो हमारे संपर्क में आने वाले भाग हैं, उनके ऊपर प्रॉपर इंसुलेशन होना ज़रूरी है। स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल जब भी हम लाइव जो सर्किट होता है, बहुत बार हम लाइव सर्किट जो होता है उनको वायर्स को हम कनेक्ट करते हैं, तो कभी भी हमें उनको लाइव उसमें वायर्स को कनेक्ट नहीं करना चाहिए, उससे पहले उसको बंद कर लेना चाहिए। क्योंकि इससे कई बार होता है हमारा स्क्रू ड्राइवर जो है वो एक दूसरे में टच हो जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने से एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। और ये जो हमारे बहुत सारे, आपने देखा होगा कि हमने जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं, वैक्यूम पंप या हम जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ड्रिल मशीन वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनके आगे जो वायर्स को खुला छोड़ा होता है और हम उसको सॉकेट के अंदर वायर्स को डालते हैं, जिससे स्पार्किंग होकर या वो निकल कर शॉर्ट सर्किट को होकर एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए कभी भी इन चीज़ों को बिना प्रॉपर जो है वो प्लग के कनेक्ट ना करें। अब अगर हम बात करें तो हम बहुत बार ऊंचाई वाली जगह पर काम कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम ऐसे जुगाड़ बनाकर काम करने की कोशिश करते हैं और ये दुर्घटना को बुलावा देना होता है। कभी भी हम अपनी जान के साथ में खिलवाड़ ना करें, ऐसा काम नहीं करें जिससे भी एक्सीडेंट होने का चांस हो। जब भी हम अपनी हाइट से ज़्यादा हाइट पर काम कर रहे हैं तो हमें जो सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। सेफ्टी बेल्ट अगर हमने पहना हुआ है तो हम सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि अगर हमारा बाई चांस कोई पाँव फिसल जाता है या हम डिसबैलेंस हो जाते हैं तो सेफ्टी बेल्ट जो होती है वो हमें नीचे गिरने से बचा लेती है। और इसके लिए जब भी हमारी जो भी काम करने की जगह अगर 2 मीटर से ज़्यादा है तो सेफ्टी बेल्ट को ज़रूर पहने। सेफ्टी बेल्ट पहनने से हम सुरक्षित रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखा हुआ है कि ये प्रॉपर जो है वो सेफ्टी बेल्ट लगाकर उसको प्रॉपर टाइट किया हुआ है, और ऊपर भी हेलमेट पहने हुए रहें, ताकि कोई अगर ऊपर से कोई चीज़ गिरती है तो हमारे सिर में कोई चोट नहीं लगे। सीढ़ी लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है वो ऊपर भी प्रॉपर बाहर निकला होना चाहिए, ताकि 1:4 की रेशो में हम ये काम करते हैं। तो इस तरह से हमें जो जैसा यहाँ पे दिखाया गया है इस तरह से हमें सीढ़ी को लगाना चाहिए, ताकि वो सेफ रहे और हम उसमें आसानी से चढ़कर काम। सिलेंडर्स, हम बहुत तरह के रेफ्रिजरेंट, बहुत तरह की गैसेस, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सिलेंडर्स के अंदर जो प्रेशर होता है वो 2000 से 2500 PSI के आसपास होता है। LPG के अंदर 250 PSI का प्रेशर रहता है। और अगर हम रेफ्रिजरेंट की बात करें, जैसे R22 हमारी गैस थी, तो उसका जो 140 से 170 पाउंड का प्रेशर जो होता है वो सिलेंडर में होता है। और जो हमारी नई गैसेस हैं वो 225 से 250 PSI का प्रेशर सिलेंडर के अंदर होता है। तो क्योंकि ये हाई प्रेशर के
गैसेस हैं, तो इसलिए इनको इस्तेमाल करते वक्त इनकी जो हॉजेज हैं इनके साथ में अगर हमें नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ में रेगुलेटर लगाकर इस्तेमाल करना है तो प्रॉपर रेगुलेटर लगाकर इस्तेमाल करें, ताकि किसी तरह की दुर्घटना का कोई आसार ना हो। तो उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद हम अपनी जान को सुरक्षित रखने के लिए इन नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।